दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर निर्णय का अभिवादन, ग्रेड 7 पार्ट 1 पढ़ते हैं इसका। दोस्तों, पहले मैं आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश बताती हूँ। निर्णय का अभिवादन। अभिवादन का मीनिंग क्या होता है? नमस्कार करना, अभिनंदन करना, प्रणाम करना। और निर्णय का कि जब भी कभी कोई आपके लिए निर्णय लेता है, आप उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसका अभिवादन करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर की समरी बताती हूँ मैं आपको। निर्णय का अभिवादन। जयंत और रमेश दो मित्र थे। मैक्सिंग एंड मैक्सिंग में सेल्स ऑफिसर थे। अखबार में भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती का विज्ञापन देखकर रमेश अप्लाई करना चाहता था। जयंत को बहुत आश्चर्य होता है कि कंपनी में इतना अच्छा वेतन व सुख सुविधा को छोड़कर रमेश सेना में क्यों जाना चाहता है। वह मन ही मन रमेश की भावुकता पर हंसता है। बाद में जब वह रमेश के निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि सेना में जाने का रमेश का निर्णय सही है और वह स्वयं भी सेना में जाने का निर्णय लेता है। ये हुआ बच्चों, दोस्तों, इस पाठ की समरी। अब हम जानते हैं कि इस पाठ में आगे क्या बताया गया है। इसमें दो युवा एक निर्णय तक पहुंचते हैं। देश की खातिर मर मिटने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अपनी सारी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर कठिनाइयों से भरा सैनिक भरा जीवन जीना चाहते हैं। भरपूर सुख सुविधा देने वाली नौकरी को छोड़कर, यानी जो वो नौकरी करते थे कंपनी में, उस सुख सुविधा को छोड़कर सेना में भर्ती होने का निश्चय कर चुके हैं। अपने साथियों के निर्णय पर हैरान होने वाले युवा अत्यंत स्वयं भी इसी निर्णय पर पहुंचा कि जीवन का सही उपयोग तो फौजी होने में ही है। काफी देर तक तेज चलाने के बाद जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत ही आकर्षक थी। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ था। उसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। सुबह से रमेश जयंत के साथ था। आज की सुबह क्यों, प्राय हर सुबह दोनों मित्र साथ रहते थे। दोनों ही मैक्सलिंग एंड मैक्सिस में सेल्स ऑफिसर हैं। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें जरूर अप्लाई करूंगा। देर करने की बात नहीं, आज या कल मैं फॉर्म भी ले आऊंगा। जयंत को आश्चर्य हुआ था। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था
और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। वेतन के अतिरिक्त कंपनी उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दे रही थी और बड़े बड़े अधिकारियों में भी उसका बहुत सम्मान था। आश्चर्य नहीं कि किसी दिन उसे और अधिक वेतन भी मिलने लगेगा। लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की तो बातें किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह और वह कह रहा था, यदि मेरा चयन हो जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य। जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है। इतना अच्छा वेतन और इतनी आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहां उठता है। यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत सारी पुरानी याद आने लगी। शुरू शुरू में फौज में जाने के लिए उसने कितनी तो कोशिशें की थी। फौजी अफसर बनने की उसकी कितनी अधिक इच्छा थी, लेकिन हर प्रयत्न असफल ही हो जाता था। उन दिनों वह कमजोर भी बहुत था, लेकिन परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौट आना पड़ता था। आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों फौज में मेरा चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं वहां कहाँ मिलती। कितने आराम की जिंदगी है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते ही रहते हैं। लेकिन रमेश सोचते हुए उसे फिर रमेश की भावुकता याद आई। इतनी आराम की जिंदगी छोड़कर वह सेना जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। कंपनी के अफसरों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने सोचा वह रमेश को समझाएगा और ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करने को कहेगा।
यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर ली थी। कभी गंभीर विषय पर सोचते हुए तेजी से ड्राइव नहीं किया जाता। पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन कार का काफी नुकसान हुआ था। यह अच्छा ही हुआ कि बाद में मरम्मत कराने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से मिल गया था। उसने घड़ी की ओर देखा। आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। वहां काफी काम है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। इसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना होगा। वहां शायद रमेश से भेंट हो। मिस जैक्सन रमेश के काम से खुश थे। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक हो सकता है। तब कोठरी कार आदि सभी उसे मिलेंगे। इस चैप्टर के बेटा क्यूज है। कुछ क्वेश्चन मैंने क्यूज में डाले हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों दोस्त कहाँ कार्य करते थे? अब इसमें मैंने ऑप्शन भी दिया है, विप्रो कंपनी में, मैक्सिम एंड मैक्लिस में। सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने, रमेश ने समाचार पत्र में क्या पढ़ा? रमेश ने समाचार पत्र में क्या पढ़ा? रोजगार समाचार या भारतीय शोध कमीशन का विज्ञापन? थर्ड क्वेश्चन है इसमें, जयंत को आश्चर्य क्यों हुआ? रमेश का फौज में जाने का फैसला सुनकर या व्यापार करने का फैसला सुनकर? उपयुक्त वर्णों से दिए गए वर्ण विच्छेद पूरे करने हैं। इसमें आपको वर्ण विच्छेद पूरे करने हैं। ये भी आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है। उत्साह, परीक्षा, ईर्षा, युको, निश्चय, तर्क। इसमें शब्द भी दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, जिससे आपको इन वर्ण विच्छेदों को पूरा करना है। थैंक यू।
So have a nice day.